हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स आईपीओ के बारे में हर चीज की डिटेल इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट को लेकर कितना पैसा यहां पर आपको एक लॉट में इन्वेस्ट करना है वो बताएंगे। कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स को आपको ध्यान में रखना है। ग्रे मार्केट प्राइस अभी क्या बोल रहा है, जो डब्बा भाव जो कहा जाता है, जिससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। एंकर लिस्ट क्या है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहां इंटरेस्ट दिखाया है कि नहीं वो बताएंगे, और बड़े जो रिसर्च हाउसेज हैं ये सब रिपोर्ट आपको बताएंगे दोस्तों, ताकि आपको हेल्प हो सके कि अप्लाई करना है या नहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के आईपीओ में। दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक आईपीओ का जो साइज है वो 600 करोड़ का आईपीओ है। 15 से 17 मार्च के बीच में है। 129 से 130 का इसका प्राइस बैंड है और 115 शेयर का एक लॉट है। मतलब 130 को ये जो है उसको 115 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक लॉट में आपको 14,950 रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। मैक्सिमम 13 लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1,94,350 रुपीज का इन्वेस्टमेंट, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। 15 से 17 तारीख ये 3 दिन आईपीओ खुला रहेगा, और उसके बाद जो डेट है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट मार्च 22 है। मार्च 23 जो रहेगी सबसे इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, उस दिन इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स भी है, और 24 मार्च को क्रेडिट होगा जो अगर अलॉटमेंट हुआ है तो, और 25 मार्च को आईपीओ के लिस्टिंग होने की बात है दोस्तों। अब यहां पर हम आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑफर है। आईपीओ बहुत सारे आ रहे हैं, नजारा टेक्नोलॉजीज आ रहा है, कल्याण ज्वेलर्स आ रहा है, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के साथ। तो आप फ्री में डीमेट अकाउंट अपस्टॉक्स या फिर एंजल ब्रोकिंग में फ्री में खोल सकते हैं। 30 से 45 मिनट का ही प्रोसेस लगता है, ऑनलाइन ही अकाउंट खुल जाता है। तो दोस्तों अगर आप अकाउंट खोलते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आपको 300 रुपीज का हम लोग की तरफ से कैशबैक भी मिलेगा दोस्तों। लिंक नीचे दी हुई है। फिलहाल ग्रे मार्केट जो है बहुत ही मजबूत है लक्ष्मी ऑर्गेनिक के। देखिए 3 आईपीओ आ रहे हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक आ रहा है, अनुपम रसायन आ रहा है, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, ये 3 आईपीओ तो बिल्कुल एक साथ ही आ रहे हैं। 65% प्रीमियम, सबसे ज्यादा प्रीमियम इसका ही बोला जा रहा है। इन तीनों आईपीओ में सबसे ज्यादा इसका स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है। अब इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इसका मार्केट कैप रहेगा 3,428 करोड़ के आसपास। देखिए अगर लिस्टिंग गेन होती है तो मार्केट कैप तो जरूर बढ़ेगा ही, लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है। मैं यहां एस करके लिख देता हूं, एस का मतलब है स्मॉल कैप। ये एक स्मॉल कैप कंपनी होने वाली है, इसका मतलब है यहां पर वोलेटिलिटी भी रहेगी, रिस्क भी रहेगी। तो जो इन्वेस्टर थोड़ी स्टेबिलिटी चाहते हैं तो ये स्मॉल कैप होने वाला है स्टॉक, उसको आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आप ग्रे मार्केट प्राइस की बात करें तो अनुपम और क्राफ्ट्समैन से अभी इसका प्राइस जो है अच्छा बोला जा रहा है, लेकिन ग्रे मार्केट प्राइस तो वोलाटाइल रहता है, हर दिन चेंज होता रहता है। 2 दिन 3 दिन के बाद कुछ और भी हो सकता है। लेकिन एक चीज बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो जरूरी है इन्वेस्टर्स की, वो है एंकर इन्वेस्टर। दोस्तों एंकर इन्वेस्टर को बहुत सारे इन्वेस्टर्स बहुत ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। मतलब बड़े इन्वेस्टर्स इस आईपीओ के बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए नोमुरा है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट्स है, गोल्डमैन है, ये सब बाहर की कंपनियां हैं, या फिर एफआईआईज है जिन्होंने यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके अलावा देखिए कुछ म्यूचुअल फंड देखे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, फिर कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, इन सब ने यहां पर इन्वेस्ट किया है। टोटल 5 म्यूचुअल फंड कंपनी, एसबीआई है, आदित्य बिरला सन लाइफ, आईसीआईसीआई, कोटक, डीएसपी, इन सब ने यहां पर इन्वेस्ट किया। अब देखिए कंपैरिजन बहुत ही जरूरी हो जाता है। 5 म्यूचुअल फंड हाउसेस की 13 स्कीम ने यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है दोस्तों। अब देखिए अनुपम रसायन में सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड हाउसेस है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जो है उसके 6 म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन वैसे सबसे बड़ा आईपीओ भी है इन सब में से, वहां पर 6 म्यूचुअल फंड्स हैं। तो अगर आप देखा जाए तो उस हिसाब से एंकर लिस्ट का बहुत ही अच्छा यहां पर एक तरीके से भागीदारी है। बड़े नाम जैसे एसबीआई और आईसीआईसीआई है, तो फिर और ज्यादा यहां पर कंफर्ट आता है अगर हम खाली एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो। अब दोस्तों 2 रिसर्च हाउसेस हैं, आनंद राठी, उन्होंने सब्सक्राइब की सलाह दी है। उन्होंने कहा है स्मॉल कैप कंपनी रहेगी, मतलब वही 3,400 करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट कैप रहने वाला है, और जो FY20 जो अर्निंग है उसके हिसाब से 49 के आसपास, 4950 के आसपास इसका प्राइस अर्निंग रेशियो होगा। फिर मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस, उन्होंने भी सब्सक्राइब की सलाह दी है, पी वही 4950 के आसपास की बात कही है, लेकिन उन्होंने कहा है आरती इंडस्ट्रीज जो है वो भी केमिकल इंडस्ट्रीज में कंपनी है, उसका अप्रोक्सीमेटली 25 के पास पी है, फाइन ऑर्गेनिक्स का 34.5 के पास पी है। तो कंपनी दोस्तों अभी एकदम आईपीओ की सीजन चल रही है, बुल मार्केट है,
तो उस हिसाब से आपको वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा कंफर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट में कंपनी के बारे में बता दें दोस्तों, केमिकल कंपनी है, एसिटाइल इंटरमीडिएट जो है इथाइल एसीटेट का 30% इसका मार्केट है। फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स, डाइज एंड पिगमेंट्स, इंक एंड कोटिंग्स, पेंट्स, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, इन सब चीजों में इनके जो केमिकल्स है वो यूज होते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आया है फार्मा इंडस्ट्री से आया है, उसके बाद आप देखिए कलर एंड पिगमेंट से आया है, फिर एग्रोकेमिकल, इन सब जगहों में इन सब चीजों का यूज होता रहता है। प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग और बाकी सब जगहों में भी इनका यूज होता रहता है। तो इनकी जो बुक है वो भी स्टीडी है, ऑर्डर बुक भी ठीक ठाक दिख रही है, वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो अप्लाई यहां पर मैं करूंगा ही, क्योंकि एक तरीके से एंकर लिस्ट यहां पर स्ट्रांग है, ग्रे मार्केट प्राइस भी यहां पर स्ट्रांग है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ लिस्टिंग गेन ही रहेगा। अगर मेरा यहां पर अलॉटमेंट नहीं भी होता है तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन ऐसा नहीं है कि मैं दौड़ता रहूंगा इसके पीछे और मैं इसको किसी भी भाव में खरीद लूंगा। हमने मिसेस बेक्टर्स के केस में देखा ही था, जहां पर स्टॉक का प्राइस बिल्कुल नीचे, बाद में नीचे चला गया था। तो फिलहाल यही मेरी रणनीति रहेगी, लगेगा तो अच्छी बात है, नहीं लगेगा तो फिर कोई बात नहीं है। तो ये एक चीज है, फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच सकते क्योंकि बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं, और दूसरी वैल्यूएशन और बाकी सब बिजनेस को लेकर Q4 का जो रिजल्ट आएगा, जो भी अप्रैल मई के महीने में आएगा, तो और ज्यादा वो क्लैरिटी दे सकता है। तो फिलहाल आईपीओ चल रहा है तो उसी वेव को ही राइड करना सही रहेगा। इनफैक्ट वही एक फोकस होना चाहिए और वही मेरा ही फोकस रहेगा। दोस्तों ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने बनाया था, यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं थी। आप अपनी भी स्वयं जांच करें और रिसर्च करें और उसके बाद ही डिसीजन लें। उम्मीद है आपको डिसीजन लेने में मदद मिली होगी इस वीडियो से, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर और बाकी सब चीजों पर हमने डिटेल में डिस्कशन की है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आपने अपना समय दिया, बहुत कीमती समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।